हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू अगेन माय यूट्यूब चैनल। तो हमने अभी तक जो पढ़ा है, हमने कैंडल स्टिक के बारे में पढ़ा है। हमारे जो मेन कंपोनेंट है वो कौन कौन से हैं जो हमने अभी तक रीड किए हैं। तो मेन कंपोनेंट ऑफ प्राइस एक्शन के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है कैंडल स्टिक पैटर्न। तो हमने जो पढ़ चुके हैं, इसकी साइकोलॉजी क्या है उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। ठीक है। फर्स्ट हमारा कैंडलस्टिक साइकोलॉजी के बारे में हमने जो पढ़ चुके हैं। सेकंड आता है हमारा मार्केट ट्रेंड के बारे में। हमने सीखा कि मार्केट ट्रेंड होती कैसे और कैसे मार्केट ट्रेंड काम करती है। ठीक है। थर्ड वन हम जो सीखने वाले हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में सीखने वाले हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, कैसे काम करते हैं। एक्चुअली जितने भी कंपोनेंट हम करेंगे अभी, ठीक है, वन बाय वन। तो अभी जो हम करेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में करेंगे, ये सारे हार्ट ऑफ प्राइस एक्शन है। मतलब इनको आप एक पिलर कह सकते हो कि एक पिलर है प्राइस एक्शन का। अगर आपने इनमें से कोई भी टॉपिक मिस कर दिया तो आप एक अच्छा पैसा नहीं जनरेट कर पाओगे शेयर मार्केट में। तो ये सारे पिलर हैं, इनके बिना कुछ भी नहीं है मार्केट में। जो अभी तक हमने कैंडलस्टिक के बारे में पढ़ा कि कैसे काम करती है, कहाँ रिजेक्शन आ रहा है, कहाँ पर बायर एक्टिव हो रहे हैं, कहाँ सेलर एक्टिव हो रहे हैं। ठीक है। और नेक्स्ट वन आता है मार्केट ट्रेंड के बारे में कि मार्केट ट्रेंड है क्या, और मार्केट अप साइड में दिखाई गया, डाउन साइड दिखाई गया, साइड वेज है। वो हमने मार्केट ट्रेंड के बारे में पढ़ा। तो अब हम आते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में कि सपोर्ट रेजिस्टेंस होता क्या है और कैसे हम सपोर्ट रेजिस्टेंस का यूज़ करके एक अच्छा पैसा जनरेट कर सकते हैं। तो पहले हम इसके बारे में समझेंगे, उसके बाद करेंगे। ठीक है। सो अब हम आते हैं प्राइस एक्शन के बारे में। हम चार्ट पे आ जाते हैं। तो ये हमारा चार्ट ओपन हो चुका है। ठीक है। तो मैंने आपसे एक बात करी थी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक प्रकार का हमारा एक नॉट ए सिंगल लाइन, इट्स ए एरिया। ठीक है। एक ये एरिया होता है। अगर उस एरिया से हमें बार बार, मैं एग्जांपल दे के समझाता हूँ आपको। सपोज करो ये लाइन है। वेट वेट। ठीक है। सपोज करो आपके पास एक एरिया है, दिस वन। एक इस तरह से आपके पास एक एरिया है और इस तरीके से एक एरिया डाउन साइड में है, एक अप साइड में है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, जो अप साइड में, इसको बोलेंगे हम रेजिस्टेंस। सॉरी, इसको बोलेंगे हम रेजिस्टेंस। इसको बोलेंगे हम रेजिस्टेंस। और जो हमारा डाउन साइड में है, इसको बोलेंगे हम स्पॉट। ठीक है। इसको हम बोलेंगे स्पॉट। अगर सपोज करो यहाँ से प्राइस अप साइड में दिखाते हैं, यहाँ पर एक अप साइड की ऐसे कैंडलें बनती हैं, यहाँ पे अप साइड की कैंडल बनती बनती, और यहाँ इस स्पॉट इस रेजिस्टेंस तक आ जाते हैं। उसके बाद वहाँ से दोबारा ऐसे डाउनफॉल होना स्टार्ट होता है और ऐसे दोबारा स्पॉट के पास आ जाता है। ठीक है। तो इसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं, इसको हम सपोर्ट बोलते हैं। अब इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या होती है, वो कैसे काम करते हैं, वो भी करेंगे हम। तो इसी तरीके से सपोज करो यहाँ से मार्केट अप साइड दिखा रही है और इस रेजिस्टेंस के पास आके रुक जाती है, और वहाँ से दोबारा क्या दिखाती है, वहाँ से दोबारा आपको डाउनफॉल दिखाना स्टार्ट कर देती है। तो एक हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस है जो कि हमारा शेयर मार्केट में 80% काम करता है। 20% काम सिर्फ हमारा ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन करेगा। बाकी 80% हमारा काम क्या करता है, 80% हमारा काम रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट करेगा। ठीक है। हम चार्ट पे आते हैं, फटाफट से चार्ट पे समझते हैं इसको आगे। तो इसमें एक इसकी साइकोलॉजी काम कैसे करेगी। सपोज करो आपका कोई भी फ्रेंड है जो कि वो भी शेयर मार्केट कर रहा है, आप भी कर रहे हो साथ में। ठीक है। तो इसकी साइकोलॉजी किस तरीके से काम करेगी वो बताते हैं आपको। देखो अभी भी मैंने बात की है, एक तरह का क्या है, हमारा एक तरह का हमारा एरिया होता है, और उस एरिया को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं वो आपको चार्ट पे बताते हैं। देखो सपोज करो ये हमारा चार्ट है, और आपको कैसे पता लगेगा कि मार्केट हमारी कंसोलिडेट हो रही है और कहाँ बायर एक्टिव हो रही है, कहाँ सेलर एक्टिव हो रहे हैं, उसको हम करते हैं। और जितने भी हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं कि नॉट ए सिंगल लाइन, इट्स एरिया, एक एरिया होता है। अब सपोज करो कि मैं भी आपको लाइव प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। देखो फर्स्ट टाइम मार्केट कहाँ से टर्न करी, इस पॉइंट से। इस पॉइंट से मार्केट टर्न की, इस पॉइंट से मार्केट ने टर्न किया। ये देखो इस पॉइंट से मार्केट आई, यहाँ से टर्न किया, और डाउन साइड में कहाँ से आई, डाउन साइड में यहाँ से आई मार्केट, जो कि बार बार टर्न कर रही थी। मैंने आपसे पहले कहा एक एरिया होता है। अब एरिया कैसे काम करता है, सपोज करो ये कि एक ये लाइन है हमारी। सपोज फॉर एग्जांपल, अगर आप सपोज करो एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ करते हो, तो ये लाइन ऐसी है कि कई बार कैंडल यहाँ से थोड़ा सा अबव क्लोज होगी, जो कि हमारा फेक ब्रेकआउट होगा। कई बार यहाँ से डाउन साइड में आएगी, जैसे ये आई है। ठीक है। इसको हम फॉल्स ब्रेकआउट बोलते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ से हमारा सीधा डाउनफॉल दिखाना स्टार्ट कर देंगे। मैंने अभी अभी आपको बताया कि 20% हमारा क्या काम करता है, 20% हमारा ब्रेक डाउन या ब्रेक आउट काम करेगा, और 80% हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस काम करता है। तो आप देखोगे मैंने जैसे बताया आपको, ये क्या है हमारा, ये हमारा रेजिस्टेंस है और ये हमारा सपोर्ट है। अगर सपोज करो, अब एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं। सपोज करो आपका कोई भी फ्रेंड है जिसने, आपने सपोज करो आप और आपके दोस्त हो, आपने यहाँ पर बाय एंट्री का बटन प्रेस किया कि आपने यहाँ से बाइंग की है, और आपको कोई भी दोस्त है उसने यहाँ पर क्या 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 किया, उसने यहाँ पर सेल किया। सपोज करो यहाँ पर इस टाइम पे प्राइस हमारा क्या है, 1000 रुपीज़ प्राइस है।
ठीक है, या फिर सपोज करो 100 रुपीज़ प्राइस है, ठीक है, यहाँ पर सपोज करो 100 रुपीज़ प्राइस है, और यहाँ पर कितना प्राइस है, यहाँ पर 1110 110 रुपये, यहाँ पर 110 रुपये यहाँ पर हमारा इस टाइम पे प्राइस है, ठीक है। तो यहाँ पर 110 रुपये प्राइस है। अगर सपोज करो आप यहाँ पर हो, आपने यहाँ से कोई भी स्टॉक बाय किया है और वो यहाँ तक आता है, तो आपको क्या होगा, प्रॉफिट होगा यहाँ पर, ठीक है। लेकिन आपको जो यहाँ पर फ्रेंड है, अब वो क्या करेगा, यहाँ पर सेल करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। आपने यहाँ बाय किया, वो क्या करेगा, यहाँ पर वो यहाँ पर सेल करेगा। जैसे ही सेल करेगा तो वहाँ ये कहाँ पर आएगा, ये यहाँ पर आएगा, जो हमने ये लास्ट स्विंग को मार्क किया, ये जो हमारे ये स्विंग है, इस स्विंग को हमने मार्क किया, इस स्विंग को मार्क किया। इस स्विंग को हम मार्क कैसे करते हैं, जो भी हमारा पॉइंट है मोर देन 1 पॉइंट, इसको लो मोर देन 1 पॉइंट, जब एक या एक से ज़्यादा पॉइंट सिंगल लाइन से कनेक्टेड हो रहे हो तो उनको क्या बोलते हैं, हम सपोर्ट या रेजिस्टेंस बोलते हैं। उन पॉइंट्स को मिला के हम सपोर्ट या रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करते हैं। अब जो मैंने इसको फाइंड आउट किया, वो मैंने कैसे किया वो बताता हूँ मैं आपको एक बार। जो मैंने इसको फाइंड आउट किया, अब आप सोचोगे कि ये लाइन कैसे ड्रॉ कर दी, तो मैं आपको जैसे बता रहा हूँ कि अब जैसे कि मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपसे कि मैंने इसको कैसे ड्रॉ किया, तो आप क्या करोगे, मोर देन 1 पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, फर्स्ट पॉइंट हमारा है ये, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट है हमारा ये, दिस वन, सेकंड पॉइंट हमारा ये है, ठीक है। और थर्ड पॉइंट क्या है हमारा, थर्ड पॉइंट ये है, फोर्थ पॉइंट ये है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट हमारा ये होगा, और फिफ्थ पॉइंट हमारा ये है, ठीक है। तो हमारे ये पॉइंट है, इन पॉइंट्स को मोर देन 1 पॉइंट, इन पॉइंट्स को मिला के देखो, इन पॉइंट्स को मिला के एक लाइन से सारे पॉइंट हमारे कनेक्ट हो रहे हैं। मोर देन 1 पॉइंट जब हमारे एक लाइन से सारे कनेक्ट होते हैं तो इनको क्या बोलते हैं हम, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ये हमारा क्या रहेगा, जो हमारा जब मार्केट सपोज करो डाउन साइड से अप ट्रेंड में जा रही है तो उसको क्या देखने को मिलेगा, ऊपर रजिस्टेंस, ठीक है। और जैसी मार्केट उस रजिस्टेंस से टकराती है, उस रजिस्टेंस से टकराती है और डाउन साइड में आती है, तो वहाँ पर क्या मिलेगा उसको, डाउन साइड में देखने को सपोर्ट, ठीक है। और ऐसे ही इसका रिवर्स कर दो, जैसे ही मार्केट अप साइड से डाउन साइड में आ रही है तो उसको डाउन साइड में क्या देखने को मिलेगा, रेजिस्टेंस, ठीक है। और मार्केट जैसे ही वापसी जाके थोड़ा सा और दोबारा डाउन आती है तो वो क्या मिलेगा इसको, ऊपर की साइड में सपोर्ट, ठीक है। तो ऐसे मार्केट का सपोर्ट और जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है उसको ऐसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, मोर देन 1 पॉइंट कनेक्ट करके हम, ठीक है। तो अब हम बात कर रहे थे फ्रेंड्स की। अगर सपोज करो आपका कोई भी फ्रेंड्स है, मैं यहाँ पर नॉर्मल लाइन ले लेता हूँ सिंगल, ये मैंने पॉइंट आपस में कनेक्ट किए और ये मैंने सारे आपस में पॉइंट कनेक्ट किए, ठीक है। सपोज करो आपको कोई भी फ्रेंड यहाँ बैठा है, ठीक है, उसने यहाँ बाइंग की, उसको यहाँ तक का प्रॉफिट हो रहा है, जो कि सपोज करो उसने यहाँ पर 100 रुपीज़ पर यहाँ पर बाइंग की थी उसने, ठीक है। और आपका फ्रेंड है यहाँ पर कितना प्राइस पहुँच गया, यहाँ पर 110, ठीक है। यहाँ पर हमारा 110 प्राइस पहुँच चुका है, 110 रुपये यहाँ पर प्राइस हमारा पहुँच चुका है। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर आपका फ्रेंड बैठा है कोई भी XYZ, तो उसने यहाँ से क्या किया, सेलिंग करनी स्टार्ट करी, और वो कहाँ तक आया, वहाँ तक आया जहाँ आपने 100 रुपीज़ पर बाई किया था। जैसे ही 100 रुपीज़ से आपका 90 या फिर 80 आएगा तो आपका क्या होगा, आपका नुकसान होना दिखाई देगा आपको कि हाँ मेरा नुकसान चल रहा है। तो आप क्या करोगे, आपके पास पैसा पड़ा है तो आपने यहाँ पर पैसा और लगाया, और पैसा और लगाने के बाद यहाँ से मार्केट को ऊपर की साइड पंप कर दिया। और जैसे ही ऊपर की साइड आएगी, अब आपका फ्रेंड का यहाँ पर प्रॉफिट चल रहा था, अब यहाँ पर क्या होगा, उसका यहाँ नुकसान चलने लगेगा जिसने ऊपर से सेल किया है। तो आप क्या करेगा, वो यहाँ पर और पैसा लगाएगा और मार्केट को क्या लेके आएगा, डाउन साइड में लेके आएगा। तो दोनों में ऐसे ही टग ऑफ वॉर चलती रहेगी। जो जिसके पास भी ज़्यादा पैसा होगा, जो ज़्यादा पैसा पंप करेगा, मार्केट उसी ही साइड हमें ब्रेकआउट या फिर ब्रेक डाउन देगी। तो ऐसे चलते चलते आप देखना कि कम से कम यहाँ पर ये देखो कितनी बार यहाँ से रिजेक्शन हुआ, जो कि मार्केट में 80% काम करता है। इसको आगे हम छोटे टाइम फ्रेम पे भी करेंगे प्रैक्टिकल, ठीक है, जो कि 80% काम करते हैं। 80% मार्केट जब इस रेंज में घूमती है तो वहाँ पर क्या करते हैं हम, जितने भी हमारे रेजिस्टेंस है तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, सेलिंग प्लान करते हैं। अगर आपने ये सिस्टम पकड़ लिया तो आपकी साइकोलॉजी इतनी अच्छी होगी और आप बहुत अच्छे से पैसा कमा सकते हो, ठीक है। तो ये जितने भी हमारे पॉइंट्स हैं, ये हमारे पॉइंट्स, ये क्या है, ये हमारे बायर के पॉइंट्स होते हैं। देखो, बायर के घर में आके आप सेलिंग नहीं करोगे और सेलर के घर में जाके आप बाइंग नहीं करोगे। अब सेलर का घर कौन सा है, सेलर का घर ये लाइन है, ठीक है। अब आप इस लाइन पे आए और यहाँ से ब्रेकआउट देती है अगर मार्केट, तो आप यहाँ पर क्या करोगे, आप बाइंग का प्लान करोगे, ठीक है। आप बाइंग का प्लान करोगे, जैसे ही बाइंग का प्लान करोगे तो देखो यहाँ से डाउन साइड में आ गया। अब यहाँ से डाउन साइड आ गया तो आप क्या करोगे, यहाँ पर आप यहाँ पर सेलिंग का प्लान करो, क्योंकि ये लाइन किसकी है, ये लाइन हमारी बायर की है। जैसे ही आप यहाँ पर सेलिंग का प्लान करोगे तो मार्केट यहाँ से क्या जाएगी, मार्केट यहाँ से अप साइड दिखाना स्टार्ट कर देगी, ठीक है। मार्केट यहाँ से अप साइड दिखाना स्टार्ट कर देगी। तो
ऐसे हम जो हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है, ऐसे हम सपोर्ट रेजिस्टेंस को निकालते हैं। अब हम इसी को ना शॉर्ट टाइम फ्रेम पे करके देखते हैं कि शॉर्ट टाइम फ्रेम पे हम कैसे कर सकते हैं। जब भी मार्केट ओपन होती है तो जो भी फर्स्ट स्विंग होता है, स्विंग क्या होता है, जो मार्केट जहाँ से रिवर्स होती है, चाहे वो डाइन साइड से हो चाहे वो अप साइड से हो, तो उसको हम स्विंग बोलते हैं। ठीक है, ये मैंने पहले भी वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। तो अब हम बात करते हैं, इसको हम 5 मिनट या फिर 5 मिनट टाइम फ्रेम पे इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा 5 मिनट आ चुका है। अब हम पिछले चार्ट की बात करते हैं। ये देखिए, अब हमें जस्ट कुछ नहीं करना, सिर्फ हमारा क्या है, मार्केट यहाँ पर ओपन हुई। एक सेकेंड, ये देखिए मार्केट यहाँ पर ओपन हुई कितनी अच्छी से। ठीक है, मार्केट यहाँ पर ओपन होती है तो आपको क्या करना है, ये फर्स्ट कैंडल बनी 5 मिनट की, उसके बाद यहाँ से आ गया रिटर्न। ठीक है, ये देखिए उसके बाद यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से आ गया रिटर्न। उसके बाद यहाँ से थोड़ा अपसाइड दिखाया फिर डाउन। अब जो हमारा फर्स्ट टाइम यहाँ पर कैंडल आई, यहाँ छोटी सी वीक बनी है, हमारा रिजेक्शन है। ठीक है, ये हमारा रिजेक्शन है कि मार्केट, ये लास्ट डेट का ही हमारा चार्ट है। ये चार्ट हमारा 5 तारीख का चार्ट है ये हमारा। ठीक है, 5/1/2024 का। सो मार्केट आई यहाँ पर डंप की मार्केट। अब हमारा ये क्या बन गया, ये पॉइंट हमारा क्या बन गया, ये पॉइंट हमने इस पॉइंट को मार्क किया। उसके बाद मार्केट यहाँ से रिटर्न हुई दोबारा। ठीक है, फर्स्ट टाइम यहाँ से रिटर्न हुई, सेकेंड टाइम यहाँ से रिटर्न हुई मार्केट। ठीक है, इस पॉइंट से सेकेंड टाइम रिटर्न हुई मार्केट। ठीक है, अब हमने क्या किया, अब हमने ये देखो क्या किया, हमने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर ली, एक हमने यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर ली। ठीक है, कि मार्केट फर्स्ट टाइम यहाँ से टर्न की, सेकंड टाइम मार्केट यहाँ से टर्न की, तो थर्ड टाइम देखो ये हमारा कौन सा एरिया है, ये हमारा रेजिस्टेंस का एरिया है। जब आपको पता है कि बार बार यहाँ से मार्केट रिजेक्शन ले रही है और उसके बाद भी आप यहाँ पर ब्रेकआउट समझ के कि ब्रेकआउट, अच्छा ब्रेकआउट मिलेगा, यहाँ पर बाइंग की प्लान कर रहे हो, तो ये सब गलत होता है। इससे हमेशा हमें नुकसान उठाना पड़ेगा। मैंने आपको पहले बताया कि 80% सपोर्ट और रेजिस्टेंस काम करते हैं, 20% ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन काम करेंगे, तो ओनली 20%। अब देखो इससे आगे क्या हुआ, यहाँ पर बार बार रिजेक्शन था, तो आपको क्या करना था, ये देखिए यहाँ से, यहाँ हमारी कैंडल का हाई था, उसके बाद यहाँ हमारा रिजेक्शन मिला फर्स्ट, देन तो ये हमारा किसका घर था, ये हमारा बायर का घर था। तो अब दोनों में टग ऑफ वॉर चल रही है कि यहाँ पर कौन विनर होगा। तो पहले यहाँ पर सेलिंग हुई, तो मैंने पहले ही बताया कि आप यहाँ पर कौन हो आप यहाँ पर बायर हो, आप यहाँ पर बायर हो। ठीक है, ऊपर कौन बैठा है, ऊपर आपका फ्रेंड है जो क्या कर रहा है, सेलिंग कर रहा है आपका। ठीक है, आपने यहाँ से बाइंग की, यहाँ तक लेके आए, ऊपर आपके फ्रेंड ने क्या किया, और पैसा लगाया और उसको डाउन लेके आया। ठीक है, अब यहाँ पर आपका जो प्रॉफिट था वो हाथ से गया, आपका इक्वल दिखा रहे हैं, फिर लॉस दिखा रहे हैं। अब यहाँ पर ये सोचोगे आप कि कहीं मेरे को नुकसान ना हो जाए। ठीक है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर आप दोबारा यहाँ पर बाइंग ट्रेड लोगे और यहाँ पर मार्केट को लेके आओगे। ठीक है, तो सेलर ने क्या किया, बहुत बड़ा पैसा लगाया, एकदम से अच्छा खासा ज़्यादा पैसा लगाया और मार्केट को कहाँ लेके आया, मार्केट को इतना बड़ा फॉल के साथ लेके आया। अब ये क्या करता है, यहाँ पर आप एक लाइन ड्रॉ करोगे, तो ये हमारी लाइन क्या है, ये हमारा सपोर्ट का काम कर रही थी पहले ये हमारा काम किसका कर रही थी, हमारा सपोर्ट का काम कर रही थी, और ये हमारा रेजिस्टेंस का काम कर रही थी। जैसे ही इसने सपोर्ट को ब्रेक, देखो 1 2 3, 1 2 3 एक्चुअली बेसिकली होता क्या है, अगर सपोज करो आपके पास एक हथौड़ा है और आप उसको दीवार में मारते हो, तो आपने एक बार चोट मारी, 2 बार मारी, 3 बार चोट मारी, तो ठीक है, तो आप उसमें कंटिन्यू मारते जा रहे हो चोट, तो एक दिन ऐसा आएगा वो दीवार टूट जाएगी। ठीक है, तो ऐसे ही हमारा मार्केट में होता है। तो आप देखोगे यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर वन टाइम चोट लगी। ठीक है, यहाँ पे चोट किसने मारी, यहाँ पर बायर ने नीचे से बायर ने की और ऊपर से सेलर ने की। ठीक है, देन यहाँ बायर एक्टिव थे, बायर ने यहाँ से पुश किया। ठीक है, ऊपर से सेलर ने यहाँ से थोड़ा मारा। ठीक है, अब दोनों में टग ऑफ वॉर चल रहा है, तो बार बार यहाँ से रिजेक्शन मिलने का मतलब ये हो गया कि बार बार यहाँ से रिजेक्शन मिल रही है, 1 टाइम रिजेक्शन, 2 टाइम रिजेक्शन, 3 टाइम रिजेक्शन। और जब भी ऐसे बार बार रिजेक्शन मिलती है, इतना पावरफुल ट्रेड होता है कि ये मूवमेंट दे के ही जाएगा, जिस साइड भी मूवमेंट करेगा उस साइड स्ट्रॉन्ग मूवमेंट दे के जाएगा। तो आप देखो यहाँ पर क्या हुआ कि जैसे इसको यहाँ से ब्रेकआउट किया, इस लेवल को यहाँ से ब्रेकआउट किया, तो यहाँ पर देखो कितना बड़ा फॉल देखने को लिए मिला आपको ठीक है, आगे हम और भी एग्जांपल कर लेते हैं ऐसे ही। तो आपको ऐसे लेवल फाइंड आउट करने हैं, मोर देन वन पॉइंट को कनेक्ट करके आप इजीली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकाल सकते हो। अब मैं इसमें आपको दिखाता हूँ कैसे और आप निकाल सकते हो। ये देखिए, ये हमारी रेंज बाउंड मार्केट है, लास्ट डे की देख लीजिए आप ये आपने 26 की देखी, तो आप ये देख लीजिए कितनी रेंज बाउंड मार्केट है हमारी ये। वेट वेट, ये देखिए मार्केट, एक से, ये देखिए कितनी रेंज बाउंड मार्केट है हमारी ये तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें भी सेम हुआ जैसे हम डिस्कस कर रहे थे। यहाँ पर बार बार यहाँ से रिजेक्शन आ रही थी, आप देखो यहाँ पर एक बार ध्यान से, बार बार यहाँ से रिजेक्शन आ रही थी, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, मतलब 16 कैंडल हमारी 5 मिनट की बनी, 16 16 कैंडल 5 मिनट की बनी। ठीक है, तो इतनी इतनी रिजेक्शन मिलने के बाद आपको क्या लगता है, मतलब ये हमारी क्या है, ये हमारी वॉल है।
बार बार इस वॉल पे हथौड़ा मारा कि यहाँ से टूट जाए, लेकिन ये दीवार नहीं टूटी। और एक साइड में हमारी वॉल क्या है, ये डाउन साइड की, एक साइड में हमारी वॉल है डाउन साइड की ये, ठीक है। तो दोनों तरफ कोशिश चल रही है कि कौन सी दीवार टूटेगी, या तो बायर की दीवार टूटेगी या फिर सेलर की, या तो हमारा क्या टूटेगा, रजिस्टेंस टूटेगा, या फिर हमारा सपोर्ट हमारा वो ब्रेक होगा। तो जैसे ही वहाँ से आप देखो, जैसे ही हमारा ये ब्रेक हुआ, आपको एक मूव देखने के लिए मिला छोटा सा, ठीक है। तो ऐसे ही हम और भी कर सकते हैं एग्जाम्पल के साथ, लेकिन ये 80% मार्केट में काम करते हैं। 80% बड़ी छोटी सी है, 80% बहुत बढ़िया काम करते हैं मार्केट में, ठीक है। अब हम नेक्स्ट कर लेते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल कर लेते हैं हम। ये देखिए, अब हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात कर रहे थे, ये देखिए यहाँ पर क्या हुआ। ये हमारा 5 मिनट का चार्ट है जो चल रहा है, ठीक है। 5 मिनट का चार्ट है। तो इसमें देखिए कि हमारी ये मार्केट ओपन होती है 9:30 बजे, ठीक है। ये हमारी मार्केट 9:30 बजे ओपन होती है, 9:15 बजे ओपन होती है। तो इसमें क्या क्या हमें सिंपली कुछ नहीं करना, सिंपली हमें क्या करना है, जैसे यहाँ पर मार्केट ओपन हुई, हमारा ये फर्स्ट स्विंग बनाया, देन मार्केट ओपन हुई, देन उसके बाद यहाँ से लो को ब्रेक किया, हमें आराम से बैठ के मार्केट को वॉच करना है। तो हमें ये देखो, मैंने आपको पहले बताया, एक हमारा क्या होता है, एरिया होता है। इसमें अगर सपोज करो आपने 10 रुपये पे या 100 रुपये पे एक लाइन को मार्क कर लिया, तो आप सोचते हो कि ये हमारा एरिया, इस सुपर मार्केट नहीं जाएगी। तो आप ये देख सकते हो, यहाँ पर आप फॉल्स ब्रेकआउट में ट्रैप हो सकते हो। देखो यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट यहाँ तक आई, देन उसके बाद यहाँ से आप लोग सोचोगे यहाँ से ब्रेकआउट देख लिया, ब्रेकआउट नहीं, एक ही हमारा एरिया से रिजेक्शन ले रही है। ये हमारा क्या है, मैंने भी आपको बताया, एक ही हमारा क्या है, एरिया है। और जैसे ही यहाँ से रिजेक्शन ली, यहाँ से हमारा डाउन, अब डाउन कितना आएगा, तो जो हमारी ये कैंडल है और हमारा ये है, तो आप इसको नोटिस करो, यहाँ से कहीं कितनी बार यहाँ से रिजेक्शन मिली थी। तो हमारा ये पॉइंट क्या होगा, हमारा ये पॉइंट हमारा इंपॉर्टेंट होगा। देखो आज का क्या चार्ट बना, आज का हमने कुछ नहीं देखा, सिर्फ हमने इस पॉइंट को देखा, इस पॉइंट पे हमने मार्क किया, और इस पॉइंट पे मार्क करके एक हमने लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। इस माइक एक लाइन ड्रॉ कर दी। इस लाइन ड्रॉ करने के बाद जैसे ही मार्केट इस पॉइंट से आई, तो यहाँ से कितनी बार देखो मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन लिया, और रिजेक्शन लेने के बाद एक अप साइड में मूव दिखाना स्टार्ट किया, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पर देखिए कि इस रेंज में मार्केट फंसी हुई है, इस रेंज में मार्केट फंसी हुई है, ठीक है। यहाँ पर बायर और सेलर की अच्छी खासी लड़ाई हो रही है कि मार्केट को यहाँ से अप साइड में लेके जाएं या फिर डाउन साइड में लेके जाएं, ठीक है। ये मैंने आपको लाइव बताया। अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं कि लास्ट में कौन विनर हुआ। ये देखिए, तो यहाँ पर क्या हुआ, ये चार्ट देखिए यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर देखो क्या हुआ, इन दोनों में यहाँ पर काफ़ी टग ऑफ वॉर चल रही थी, ठीक है। तो यहाँ से फॉल्स ब्रेकआउट मिला हमें। अभी हम ब्रेकआउट की बात करते हैं, हमारे फॉल्स ब्रेकआउट मतलब ब्रेकआउट ओनली रियल 20% होते हैं, बाकी सारे ब्रेकआउट हमारे फॉल्स होते हैं। वो भी आगे हम डिस्कस करेंगे कि फॉल्स ब्रेकआउट को कैसे हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। अब देखो यहाँ से ये लेवल था हमारा, मैंने कहा मोर देन 1 पॉइंट कनेक्टेड, फर्स्ट, सेकेंड, ये हमारा थर्ड पॉइंट कनेक्टेड हुआ, और यहाँ से इस एरिया से हमारा रिवर्सल आया। हमें डायरेक्टली ब्रेकआउट पे कभी भी एंट्री लेनी चाहिए, उससे हमारा 80% चांस होता है नुकसान होने का, अगर हम डायरेक्ट ब्रेकआउट पे एंट्री लेते हैं। जब भी ब्रेकआउट देता है तो हमें एक दो कैंडल का वेट करना चाहिए, वो ब्रेकआउट देने के बाद या फिर ब्रेक डाउन देने के बाद वहाँ पर सस्टेन करनी चाहिए, उसके बाद ही हम एंट्री को कन्फर्म करते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, मैंने आपको बताया था, एक एरिया होता है हमारा, नोट ए सिंगल लाइन, और इस एरिया से आपको क्या मिल, रिजेक्शन मिल, रिजेक्शन के बाद देखो यहाँ पर नेक्स्ट डे मार्केट क्या हुई, मार्केट यहाँ पर अच्छी खासी गैप डाउन हुई मार्केट, और उसके बाद देखना यहाँ से रिवर्सल लेके मार्केट सीधा डाउनफॉल कर गई, ठीक है। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमारे बहुत अच्छे से काम करते हैं, बहुत बढ़िया। हम और भी एग्जाम्पल 1 मिनट पे हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, 1 मिनट पे, 1 मिनट पे देख लेते हैं कि 1 मिनट पे हम कैसे स्कैल्पिंग करते हैं। मैंने 1 मिनट लगाया, ठीक है। तो वेट वेट, अब लग गया मुझे। तो 1 मिनट लग गई। तो हम ये देखते हैं कि 1 मिनट पे कैसे कैसे मार्केट मूव किया और कैसे कैसे हमने काम करेंगे 1 मिनट पे, ठीक है। सो हमने ये 5 तारीख का चार्ट लिया है, 5 या 6 का होगा, चेक कर लेते हैं। 5 तारीख का हमारा चार्ट है। तो इसमें देखोगे ना, अब जो छोटी छोटी स्कैल्पिंग करते हैं, छोटा छोटा पैसा निकालने की कोशिश करते हैं। अब इस चार्ट पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए क्या हुआ, यहाँ पर मार्केट ने एक अपसाइड दिखाया, उसके बाद डाउनफॉल दिखाया, देन अपसाइड दिखाया। हम आराम से बैठे, हमने कुछ नहीं किया, मार्केट ऐसे चलती गई। तो हमने एक चीज़ ऑब्जर्व की, मार्केट ने पहले यहाँ से रिजेक्शन दिखाया, फिर इस पॉइंट से रिजेक्शन दिखाया, फिर इस पॉइंट से रिजेक्शन दिखाया, और फिर इस पॉइंट से रिजेक्शन दिखाया, और यहाँ से रिजेक्शन। अब डाउन साइड की बात करते हैं कि यहाँ से मार्केट ने यहाँ बायर एक्टिव हुए, यहाँ पर बायर एक्टिव हुए, यहाँ पर बायर एक्टिव हुए। तो इस लाइन को हम सीधा ड्रॉ कर देते हैं ऐसे आगे फर्दर, ठीक है। क्या पता 1 घंटा 2 घंटा इसी रेंज में फंसी रही। तो एट ऑफ द एंड क्या हुआ, जब मार्केट इस में टाइम में फंसी रही, तो मार्केट ने यहाँ पर क्या दिया, डाउन ट्रेंड में एक डाउन साइड में सिग्नल दिया कि मार्केट यहाँ से क्या होगी, मार्केट यहाँ से डाउनफॉल दिखाने के लिए बिल्कुल रेडी है। ये देखिए, इसको जूम कर लेते हैं। मार्केट ने क्या किया, इस पॉइंट पे आके मार्केट ने, वेट वेट वेट, इस पॉइंट पे आके मार्केट ने इस पॉइंट पे,
इस पॉइंट पे आके मार्केट ने एक ब्रेक डाउन दिया और ये आप देखोगे ना ब्रेक डाउन कितना बड़ा है। आप एक चीज़ समझ लो, बड़ी इंपॉर्टेंट है, जितनी बड़ी बड़ी कैंडलें बनती हैं मतलब उतने ज़्यादा सेलर या बायर एक्टिव हैं, और जितनी छोटी छोटी कैंडलें बनती हैं मतलब ना तो बायर ज़्यादा इंटरेस्टेड है ना ही सेलर ज़्यादा इंटरेस्टेड है। तो वहाँ पर क्या होता है, या तो मार्केट रेंज बाउंड होगी या फिर वहाँ से रिवर्सल आने के चांसेस होते हैं। सपोज करो आपको एक बड़ी बड़ी ऐसी कैंडलें दिखाई दे रही हैं, बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडलें दिखाई दे रही है, रेड कैंडलें दिखाई दे रही हैं, ठीक है, बड़ी बड़ी मतलब क्या है, यहाँ पर हमारे सेलर ज़्यादा अग्रेसिव हैं, डाउन साइड में हमें ट्रेड करना चाहिए उस केस में। जब हमारे पास बड़ी बड़ी ऐसे बड़ी बड़ी कैंडल बनती है ग्रीन कलर की, तो हमें वहाँ से क्या पता लगता है कि मार्केट बुलर्स के हाथ में है, यहाँ पर बाइंग का हमारा सेटअप बनता है, हमें वहाँ पर बाइंग करके चलेंगे। जब भी हमारी इस तरीके से छोटी छोटी कैंडल बनेगी, किस तरीके से, इस तरीके से, जब भी हमारी इस तरीके से छोटी छोटी कैंडल बनती है तो यहाँ हमें ट्रेड को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ट्रैप सिस्टम बनने के ज़्यादातर चांसेस होते हैं और नुकसान होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। अब आप ये देखोगे, जो ये वाली कैंडल है, ये वाली कैंडल है, ये कितनी अच्छी कैंडल बनी है हमारी, और कितनी पावरफुल सेलर सेलर की हमारी ये कैंडल है, ठीक है। तो ऐसी कैंडल पे हमें ट्रेड लेना चाहिए, ठीक है। तो अब आप अगर आप इसी को डाउन साइड में आके चेक करोगे, देखो हमें कितना बड़ा मूवमेंट दिया, कितना बड़ा यहाँ पर मूवमेंट दिया, यहाँ से लेके यहाँ तक का इतना बड़ा हमें मूवमेंट किसने दिया, ये ब्रेकआउट ने, ब्रेक डाउन ने इतना बड़ा हमें मूवमेंट यहाँ पर ला के दे दिया, ठीक है। तो हम ऐसे ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन पे काम करते हैं। अब इससे आगे अगर आप चार्ट देखोगे तो उसके बाद फिर मार्केट क्या होगी, मार्केट एक किस जोन में चली गई, मार्केट एक चली गई कंसोलिडेट जोन में। ये देखो मार्केट यहाँ से फिर एक कंसोलिडेट जोन में चली जाती है। यहाँ से हमारा एक फर्स्ट लेवल ये है हमारा, सेकंड हमारा ये है, और थर्ड हमारा ये है। तो मार्केट को ऐसे इस लाइन को हम आगे ड्रॉ कर देते हैं इस तरह से, ठीक है। और ऐसे जो हमारा ये है, एक पॉइंट हमारा ये है, एक पॉइंट ये है, ठीक है, हम यहाँ से भी आगे ड्रॉ कर देते हैं इस लाइन को। अब देखते हैं हमारा क्या सेटअप बनता है। अब इसी को हम ड्रॉ करके देखते हैं क्या क्या हमारा क्या बनता है, ठीक है। ये देखिए, ये देखिए हमारा सारा क्या है, हमारा रेंज बाउंड मार्केट, यहाँ पर टोटली क्या है हमारी, रेंज बाउंड मार्केट है हमारी। ये देखिए यहाँ पर हमारी रेंज बाउंड मार्केट है, मैंने अभी आपसे डिस्कस किया, ठीक है। ये हमारी क्या सारी रेंज बाउंड मार्केट इस पॉइंट से हमारी कनेक्ट हुई, देन इस पॉइंट पे आई, देन हमारी इस पॉइंट पे आई। तो हमारा क्या होता है कि एरिया होता है, जब तक ये मार्केट अपर साइड या डाउन साइड ब्रेकआउट नहीं देगी तब तक हम ये नहीं कह सकते कि मार्केट किस ट्रेंड में, अप साइड में, डाउन ट्रेंड में। इस टाइम पे हमारी क्या है, यहाँ पर मैंने अभी एग्जांपल आपके साथ किया, ये हमारा क्या है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है जो मार्केट इसके बीच में घूम रही है। आपको क्या करना है, जब भी ऐसा केस दिखाई दे आपको, यहाँ पर तो आपको बाइंग करनी है और टॉप पर आपको सेलिंग करनी है, ठीक है। जैसे ही नीचे आता है आपको बाइंग करनी है और टॉप पे आपको क्या करनी है, सेलिंग करनी है। तो आपको अपने छोटे छोटे प्रॉफिट बुक करके चलने हैं। जैसे ही डाउन साइड में आता है यहाँ पर फर्स्ट लेवल पे और यहाँ से इस लेवल तक पहुँचता है तो आपको अपना प्रॉफिट बुक कर लेना है। फिर उसके बाद आपको वेट करना है, या फिर यहाँ पे सेलिंग कर सकते हो। उसके बाद जैसे ही डाउन साइड में आता है आपको फिर यहाँ पर बायर एंट्री करनी है और आप यहाँ तक का टारगेट एक ले सकते हो, ठीक है। और अपना ऐसे लाभ बिल्कुल जहाँ बाय करोगे उससे एक नीचे की कैंडल पे रखोगे। हम सेटअप है, सारे सेटअप डिस्कस करेंगे कि कहाँ हम ऐसे रख सकते हैं, कहाँ हम एंट्री बनाएंगे, कहाँ हम एग्जिट करेंगे, A to Z सारे सेटअप आपके साथ कंटिन्यूटी बनाए रखेंगे बाकी, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम जो बात करेंगे, हम ट्रेंड लाइन के बारे में बात करेंगे कि ट्रेंड लाइन होती क्या है और कैसे हम ट्रेंड लाइन को यूज़ करते हैं और कैसे उसके ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन पे हम एंट्री और एग्जिट करते हैं और कैसा पैसा कमा सकते हैं, ठीक है। तो आई होप अभी तक जो हमने किया वो आपको समझ में आया होगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।